हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिक को हमने पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कस किया। इसके जो बेसिक में हमारे पास था सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके अलावा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, या मास नंबर को हम लोग दूसरा कहते हैं न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। और इसके अलावा इस सारा को जो बेसिक्स थे जितने भी हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको हमने पीछे वैसे भी डिस्कस किया। आप पहले उसको जाकर देखें ताकि आपको ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्लियरली आपको क्या हो जाए, वो क्लियरली आपको समझ में आ जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाल्टन्स मॉडल। अब जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या किया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था डिफरेंट टाइम्स में यानी डिफरेंट ईयर्स में उन्होंने क्या किया एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने की कोशिश किया था। अच्छा, आजकल जो हम देखते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, लेट्स सपोज हम एटम का नाम लेते हैं तो क्या होता है, यानी एटम क्या है, एटम हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है। हम कहते हैं कि न्यूट्रल पार्टिकल है, कि न्यूट्रल पार्टिकल क्यों है, तो उसको हमने वही से भी ऊपर जो लेक्चर में डिस्कस किया था, व्हाई एन एटम इज नोन एज, व्हाई वी कॉल्ड एन एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। उसको फाइंड आउट करने के लिए, इसके अलावा हम के जो हमारे पास आजकल का जो एटम है, एटम वी नो डेट एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये हमें पता चला है, लेकिन उस टाइम फर्स्ट टाइम जो डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, फर्स्ट टाइम जो डिस्कस किया था उस फर्स्ट टाइम 1803 में सर जॉन डाल्टन ने क्या किया था, एटॉमिक मॉडल को जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाल्टन्स मॉडल व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय सर जॉन डाल्टन इन द ईयर 1803। उन्होंने क्या किया था, जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको सबसे पहले उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की थी। अब उसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं, उसके क्या 4 मेन पॉइंट्स थे। नंबर फर्स्ट वी हैव ऑल एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अच्छा, अब जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स मॉडल, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं विच इज कंपोज्ड ऑफ अ टाइनी पार्टिकल, क्या होता है बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल से वो मिलके बने होते हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। यानी उससे पहले हमें पता नहीं था कि एटम क्या होता है, लेकिन सर डाल्टन ने क्या किया 1803 में इसके बारे में डिस्कस किया। डिस्कस कर लेने के बाद उन्होंने ये पॉइंट क्या किया, उन्होंने ये पॉइंट हमें बता दिया कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं विच इज कंपोज्ड ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम एटम का नाम देते हैं। अच्छा, ये क्या था, उसका फर्स्ट पोस्टुलेट था या फर्स्ट मेन पॉइंट था। अच्छा, सेकंड मेन पॉइंट की बात कर लें, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जिस तरीके से हम कहते आ रहे हैं फिजिक्स में कहते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इस तरीके से ये भी क्या होता है, एटम को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये उसका क्या था, सेकंड पोस्टुलेट था। और थर्ड पोस्टुलेट में हमारे पास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम कंबाइन, सेपरेट और रीअरेंज, यानी केमिकल रिएक्शन, लेट सपोज मैं ह्यूमन की बात कर लूं, ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शन एवरी टाइम क्या हैपन होते रहते हैं। सो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, एटम के कभी कंबाइन होते हैं, कभी सेपरेट होते हैं और कभी क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। बायोलॉजी की जुबान में हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। या हम क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, कभी कंबाइन होते हैं, कभी सेपरेट होते हैं और कभी क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। ये उसका क्या था, थर्ड पोस्टुलेट था। नंबर 4 पोस्टुलेट में हमारे पास है एटम ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अच्छा, एटम ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर क्या होंगे, जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। अच्छा, दे हैव सेम मास इन वॉल्यूम, उसके जो क्या होंगे उसका सेम मास भी होगा और सेम वॉल्यूम भी होगा। जितने भी एलिमेंट के अंदर एटम्स होंगे उनके क्या होगा, मास नंबर भी सेम होगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। सो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल। सर जॉन डाल्टन ने 1803 में क्या किया था, उसने डिस्कस किया था
और उन्होंने हमें 4 मेन पोस्टुलेट दिए थे। डेल्टन मॉडल के, डेल्टन जो एटॉमिक मॉडल, उसके जो फिर 4 मेन पोस्टुलेट से, नंबर फर्स्ट, ऑल एटम आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो कितने हैं, वो छोटे पार्टिकल से मिलकर मिल के बने होते हैं, और इस छोटे पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया, और उस छोटे पार्टिकल्स को सर डेल्टन ने नाम दिया एटम का। अच्छा, नंबर सेकंड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं उसको ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर थर्ड पोस्टुलेट में हमारे पास है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम कंबाइन, सेपरेट और रीअरेंज। एटम क्या होंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम कंबाइन या कंबाइन होंगे, सेपरेट होंगे और रीअरेंज होंगे। यानी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में किसी केमिकल रिएक्शन में ये कंबाइन होंगे, किसी में ये सेपरेट होंगे और किसी में रीअरेंज होंगे। अच्छा, ये था हमारे पास नंबर थर्ड पोस्टुलेट। और नंबर फोर्थ पोस्टुलेट की बात कर लें तो एटम ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, वो सेम होंगे। दे हैव सेम मास एंड वॉल्यूम। उसके जो मास है और उसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, हमेशा के लिए सेम होगा। यानी एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उसका मास भी सेम होगा और उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। आई होप सो कि आपने ये जो शॉर्ट क्लिप लेक्चर था एंजॉय किया होगा और डेल्टन मॉडल भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।